ये पूरा इलाका सुलग रहा है और ये पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से, वहां के लोग बवाल कर रहे हैं। तारीख की बदतरीन शलंग जारी है। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है। इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। हम हमारा मुल्क बेचने को तैयार है। दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेगैरत लोग कहीं नहीं। सेना चारों तरफ भाग रही है। मुनीर बंकर में छिपा हुआ है। जानकार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के करीब करीब 60 जवान मारे गए हैं इस पूरे युद्ध में। जनता सड़कों पर आग लगा रही हो और सेना कह रही हो कि लड़ाई तो बाद में करेंगे, पहले सानू आटा दो जी। चाय वगैरह कुछ भी नहीं। खुद मुतक्की भी कर रहे हैं कि भाई हमसे क्या लेना देना है। तुम ये कह रहे हो कि 500 किलोमीटर कोई जाएगा फिर मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है। बर्बादे गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है, लेकिन पाकिस्तान में जिधर देखिए चारों तरफ उल्लू ही उल्लू। ये देश दुनिया में इकलौता देश है जो पैदा होने के साथ उल्लुओं के साथ पैदा हुआ, बाद में ये गधों और कुत्तों का व्यापार करने लगा, लेकिन वापस ये हैं फिर के फिर उल्लू ही। और इस उल्लू वाले देश की वो हालत होने जा रही है कि संभव हो कि बलूचिस्तान अलग, केपीके अलग, गिलगित अलग, और इनके पास बचेगा पंजाब। ये वही पंजाब जो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं व्याख्या तेने कुछ व्याख्या ही नहीं। उनको उनका लाहौर इस्लामाबाद छोड़ के बाकी कुछ उनके पास बचेगा। पाकिस्तान अपनी बर्बादी के कगार पर है। जब पेट में आग लगी हो, जनता सड़कों पर हो, जनता सड़कों पर आग लगा रही हो और सेना कह रही हो कि लड़ाई तो बाद में करेंगे, पहले सानू आटा दो जी, तो आटा की मांग करने वाली सेना कहीं जाकर लड़ाई लड़ेगी, ये मुनीर ही सोच सकता है। पाकिस्तान में टीएलपी है जिसको कहते हैं तहरीके लब्बैक, उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और प्रोटेस्ट जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, प्रोटेस्ट ऐसा जिसमें आग लगाया जा रहा है, जिसमें गोली चलाई जा रही है, जिसमें लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी वालों को जिंदा फूंका जा रहा है। ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में। और ये तब हो रहा है जब ये पूरी की पूरी सेना जो है, मुनीर की फौज जो है, बॉर्डर पर यानी डुरेंट लाइन पर तालिबानियों से मार खा रही है। ये सब कुछ क्या यूं ही शुरू हो गया या कुछ ऐसा है जो देखने और समझने की जरूरत है। आप यकीन करिए, ये वाली तस्वीर आती है व्हाइट हाउस से, जिसमें मुनीर ये कह रहा है कि माई बाप हमारी जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मुझे कुछ डॉलर दे दो, बाद में न्यूयॉर्क में रहने की जगह दे देना, हम हमारा मुल्क बेचने को तैयार है। दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा बेगैरत लोग कहीं नहीं है। ये डॉलर के लिए अपने घर परिवार, अपनी मां तक का सौदा कर सकने के काबिल लोग, और ये आदमी जाकर के बलूचिस्तान की जमीन का सौदा कराता है। और इस वाली बात के बाद जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, इसके तुरंत बाद ये वाली तस्वीर नई दिल्ली से आता है जिसमें अफगानिस्तान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की की देश यानी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब से मुलाकात होती है। मुलाकात ही नहीं, ऑफर ये कि आप हमारे यहाँ आइए और खनन करिए, हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका इस्तेमाल करिए और उसके बदले हमारा जो बनता हमें दीजिए, बाकी लेकर के जाइए। ये दोनों ही बड़ी घटना है। इस घटना के बाद बलूचिस्तान सुलग उठता है। डुरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि क्या इस हालत में पाकिस्तान के शहर दर शहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त तारीख की बदतरीन शलंग जारी है। ये देखें जी, ये तो सबसे आगे चलता हुआ आ रहा है। इसने बंदूक पकड़ी और स्ट्रेट फायर करता जा रहा है। दूसरी तरफ मुनीर की भागती हुई फौज है जो अपना पोस्ट छोड़ के भाग रही है। मुनीर की वो फौज है जिसको तालिबानियों ने अगवा कर लिया है। तालिबानियों ने बकायदा 400 से 500 पाकिस्तानी फौजियों को उठा लिया है, यानी युद्धबंदी बना लिया है। याद रहे, ये यही फौजी हैं, वही पाकिस्तान की फौज है जो 93,000 की संख्या में भारतीय सेना के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करती है।
और डिल्यूजन में रहने वाली इनकी आवाम, इनकी सरकार और इनकी सेना को लगता है कि ये लड़ने वाले लोग हैं। पाकिस्तानी सेना का जवान बोल रहा है कि हमारे पास आटा नहीं है, हमें आटा चाहिए, 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है, चाय और ब्रेड पर कितना लड़ेंगे। बात है, जब हम ड्यूटी पे खड़े हैं तो अभी तक ड्यूटी पे खड़े हैं। आज दूसरा दिन है, अभी तक हमने रेस्ट नहीं की। चाय वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हम पैसों की वो भी काली चाय आती है ना, चाय वाली चाय, कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द करवा दे तो हमारा गुजारा अच्छा हो। हम पैसे का ही खाना लेके, जहाँ कुछ जर्सियाँ वगैरह, यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा है, कुछ ले लें तो सुकून से ड्यूटी करें। डूरन लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली ये जो रेखा है, ये जो रेखा जिसको डूरन लाइन कहते हैं, ये बुरी तरह से सुलग रहा है। यहां जबरदस्त मोबिलाइजेशन है तालिबानी फोर्सेस का और पाकिस्तानी फोर्सेस का, और जबरदस्त फायरिंग, गोलाबारी वहां पर चल रही है। कुछ तो ऐसा है कि बहुत सारे पोस्ट छोड़कर के पाकिस्तानी वहां से भाग गए हैं। दूसरा, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स अपने हथियार छोड़ के चले गए। नूरिन कुटीर को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाद गलिमत सामान मुनीर की फौज में भगदड़ मचा हुआ है, सेना चारों तरफ भाग रही है, मुनीर बंकर में छिपा हुआ है। जानकार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के करीब करीब 60 जवान मारे गए हैं इस पूरे युद्ध में। अब मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि क्या वो समय आ गया है जिस समय वाकई में पाकिस्तान अलग हो जाएगा? उससे पहले मुझे लगता है कि भारत में जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं मुतक्की, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? पाकिस्तान का दिल्ली में बैठकर मजाक उड़ा रहे मुतक्की साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोस में तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, लेकिन पाकिस्तान से ही हमको क्यों दिक्कत होती है? खित्ते में और भी सारे देश हैं, लेकिन पाकिस्तान से ही दिक्कत क्यों होती है? ये वो सवाल मुतक्की पूछ रहे हैं जो भारत भी लंबे समय से पूछ रहा है कि भाई और भी देश हैं, लेकिन हमको पाकिस्तान को ही जूते मारने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पाकिस्तान जूता ही डिजर्व करता है। वही बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये तो लातों के भूत हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बिना लात के मानते नहीं है, ये चीजों को सीरियस लेते नहीं है। और वो सीधा बता रहे कि बता भाई हमें क्यों मारना पड़ रहा है तुमको? असीम मुनीर सीधा सीधा बलूचिस्तान का सौदा करके आता है, उस सौदे के बाद ये वाला हिस्सा सुलग उठता है और यहां टीटीपी के लोग लगातार हमला बोलने लगते हैं। और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कहता है कि वो यहां से आते हैं और यहां हमला करके वापस चले जाते हैं, उस पर भी मुतक्की साहब ने कहा है कि ये दुनिया को झूठ बोलना बंद करो। पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता है, वो कोई डूरन लाइन के हिस्से में नहीं हो रही है, ये कोई बॉर्डर के इलाके में नहीं हो रहा है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से 500-600 किलोमीटर अंदर हो रहा है। अगर पाकिस्तानी साइड हमारे हुकूमत से अगर इसी खिते में अमन चाहता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान का फौज भी हमारा फौज से ज्यादा है, वो टेक्नोलॉजी में भी वो आगे है, उसका इंटेलिजेंस भी मजबूत है, तो वो खुद क्यों नहीं कंट्रोल नहीं करता है? ये जो लड़ाई होते हैं ये तो आए नहीं बोल रही, आए नहीं डूरन लाइन पे तो नहीं होता है, ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करे। हमने जब इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है, अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये लोग तो एक रात में 500 किलोमीटर जाना और उधर काम करना फिर आना, ये तो हो ही नहीं सकता है।
रास्ते में आपका सैकड़ों चेक पॉइंट हैं, तो आप क्यों उसको कंट्रोल नहीं करें? पूरा का पूरा बलूचिस्तान, पूरा का पूरा पीओके, पूरा का पूरा पीके, ये वाला जो जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ये पूरा इलाका सुलग रहा है और ये पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से हैं। वहां के लोग बवाल कर रहे हैं। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक जो है वो इस बात पे बवाल कर रही है कि तुमने अमेरिका से सौदा कैसे किया, उस अमेरिका से जो अमेरिका गाजा में हो रहे इजरायली हमले का समर्थन कर रहा है। और वो इतने हिंसक प्रदर्शन है कि उसमें सेना के जवान मारे जा रहे हैं। सेना के जवान यानी पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं और बॉर्डर पर उनको तालिबानी लटका रहे हैं। इस सिचुएशन में जिस तरह की कहानी है, दूसरा जिस एक तरह से कह लें कि नाजुक दौर में पाकिस्तान है, जिस नाजुक दौर में पाकिस्तान है, वहां जिस लेवल की बकलोली पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान का सपना क्या था? पाकिस्तान का सपना यह था कि कभी वो और कभी बांग्लादेश दोनों मिलकर एक साथ हिंदुस्तान पर कुछ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? वो कभी ईरान से पिटता है, कभी अफगानिस्तान से पिटता है। जब दोनों चुप होते हैं तो भारत ऑपरेशन सिंदूर चला जाता है। भारत जब ऑपरेशन सिंदूर रोक रहा है तो अब वो फिर से तालिबानियों से पिट रहे हैं। और तालिबानियों से जब पिट रहे हैं जब तालिबान का विदेश मंत्री, अफगानिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है। कोई भी देश ऐसे ही बर्बाद होता है तब जब आपकी सेना बॉर्डर पर लड़ रही है। देश में तो कम से कम शांति होनी चाहिए, कोई भी समझदार देश ऐसा ही करता है। लेकिन जब आपकी सेना, आपके जो देश चलाने वाले लोग हैं, वो केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं और उनको आम आवाम, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तब ये होता है कि जनता सड़कों पर निकल करके आगजनी कर रही होती है और बॉर्डर पर सेना का इकबाल खत्म हो जाता है अपनी सरकार पर, तो सेना बॉर्डर छोड़ छोड़ के भागने लगती है। और यही कारण है कि जिस तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई नेवी नहीं है, लड़ने के हथियार के नाम पर इनके पास LMG हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं या AK-47 हैं, इन्हीं से ये लड़ाई कर रहे हैं, तब भी पाकिस्तानी फौज जो है अपना जगह छोड़ छोड़ के भाग रही है। पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, जिस तरह से बट रहा है या बर्बाद हो रहा है, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कहीं इस आदमी का दिमाग तो नहीं है? क्योंकि दिल्ली में विदेश मंत्री बैठ करके तमाम खेल कर रहे हैं। तालिबान तभी एक्टिव हो गया जब तालिबान का विदेश मंत्री भारत में बैठा हुआ है। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि भारत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तालिबान की मदद कर रहा है। दर्शकों, क्या लगता है आपको कि अगर ये युद्ध बढ़े तो भारत को हथियारों से भी अफगानिस्तान की मदद कर देनी चाहिए? मुझे लगता है इसमें कहीं कोई दो राय, दो तरह की सोच नहीं हो सकती। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने ही बनाए उस आतंक के जाल में फंसता जा रहा है, जिसका जिक्र खुद मुतक्की भी कर रहे हैं कि भाई हमसे क्या लेना देना है। तुम ये कह रहे हो कि 500 किलोमीटर कोई जाएगा फिर मार के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे यहां तुम्हारे ही लोग तुमको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान के दिन नजदीक हैं।